जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं की प्रश्नावली 1.2 को सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों गुणनफल ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा आपको हम समझना होगा कि जैसे अगर हमें गुणा करना है, अगर माइनस की संख्या है, कैसी संख्या है? माइनस की संख्या। अगर कोई माइनस की संख्या है उसका गुणा माइनस की संख्या कर दें तो इसका परिणाम क्या होगा? वो संख्या कैसी हो जाएगी? माइनस की। अगर एक इसका गुणा करने पर कैसी होगी? प्लस की। अगर एक अंक पहली संख्या माइनस की गुणा करें प्लस की संख्या से तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। अगर पहली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है, तो गुणा करें तो कैसी हो जाएगी? माइनस की। इतना आपको बस ध्यान रखना है कि अगर दो माइनस की संख्याओं का गुणा करेंगे तो प्लस की हो जाएगी, और अगर एक पहली माइनस की है दूसरी प्लस की है तो कैसी हो जाएगी? माइनस की। अगर पहली प्लस की है और दूसरी माइनस की है तो गुणा करेंगे तो कैसी हो जाएगी? माइनस की। इतना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है ए 3 गुणा और कोष्टक में माइनस के 3। तो देखिए सबसे पहले ए को हल करेंगे कि 3 गुणा कोष्टक में माइनस के 1। तो अगर यहाँ पर माइनस के 1 दिया गया है और कितनी दी गई है? 3। तो ये संख्या 3 कहेगी प्लस की, ये किसकी है? माइनस की। तो 3 एकम 3, और एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है। तो देखो दोस्तों, एक पे लास्ट की संख्या माइनस की है और पहली प्लस की है, तो इनका परिणाम क्या होगा? माइनस में। तो कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो इनका गुणनफल कितना होगा? माइनस की 3। इसी प्रकार बी को देखेंगे तो पहली संख्या माइनस की दी गई है, दूसरी संख्या प्लस की। तो पहली संख्या कैसी दी गई? माइनस की और दूसरी प्लस की। तो ये हमारा नियम फॉलो होगा, तो उस बी परिणाम कितना आएगा? माइनस का। तो देखो बी को किस प्रकार हल करेंगे? माइनस के 1 इंटू 225, और 225 को अब 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। लेकिन ये परिणाम प्लस का हो गया, माइनस का। तो पहली संख्या तो माइनस की दी गई है, दूसरी कौन सी दी गई? प्लस की। तो पहली माइनस की दूसरी प्लस की, परिणाम कितना होगा? माइनस में। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? माइनस की 225। अगला क्वेश्चन दिया गया है सी क्या दिया गया है कि माइनस के 21 और गुणा माइनस के 30। अगर दोनों संख्या माइनस माइनस की दी गई हो तो देखो दोस्तों, दोनों संख्या कैसी हो? माइनस माइनस की। इसमें एक नियम और ऐड कर लें, अगर दोनों संख्या प्लस प्लस की हो तो क्या होगा उनका आंसर? प्लस। तो यहाँ पर दोनों संख्या कैसी दी गई है? माइनस की। तो पहला वाला माइनस का माइनस से इंटू करेंगे तो कैसी हो जाएंगी? प्लस। तो इनका परिणाम तो प्लस में आना ही आना है, पर लेकिन इनका गुणा करेंगे 30 ते और 21 ते। यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो 21 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 3 से करेंगे 3 3 दूनी 6, तो 0 3, तो मतलब 630। दोनों संख्या माइनस की हैं तो इनका परिणाम कैसा होगा? प्लस में। तो ये कैसा होगा? प्लस में। प्लस क्यों लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार सी के बाद डी का नंबर आता है। तो डी हमारा दिया गया है तो माइनस के 316 और गुणा माइनस के 1। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो दोनों संख्या कैसी दी गई है? माइनस में। तो लेकिन माइनस माइनस में दी गई है तो उनका परिणाम कैसा होगा? प्लस में। ये तो सत्य है। लेकिन 316 का गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो 1 से गुणा करने पर तो 316 की 16 आएगी, लेकिन दोनों संख्या माइनस की है तो इनका परिणाम भी कैसा होगा? माइनस, प्लस का। कैसा होगा? पर प्लस का। तो इनका कितना आंसर हो जाएगा? 316। इसी प्रकार हमारा डी वाला क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है क्या दिया गया है कि माइनस के 15 कोष्टक इंटू 0 इंटू माइनस के 18। तो देखो दोस्तों, अगर कोई भी संख्या आ जाए और कितनी भी बड़ी संख्या हो,
अगर उनमें जीरो से गुणा हो रहा है तो दोस्तों क्या होगा, सभी उनका आंसर कितना आएगा, जीरो। इसका भी आंसर कितना आएगा, जीरो। चाहे वो प्लस की हो, चाहे वो माइनस की हो, चाहे तो एक संख्या दी गई हो, चाहे 10 संख्या दी गई हो, कितनी भी संख्या दी गई हो, अगर उनका गुणा जीरो से हो रहा है तो उनका आंसर कैसा आएगा, जीरो। तो अगले क्वेश्चन है, देखते हैं। ई के बाद आता है एफ। क्वेश्चन एफ। एफ को क्या दिया गया है, हमारा एफ क्वेश्चन दिया गया है -12 और इंटू -11 इंटू और 10। इनमें दोस्तों 3 स्टेप हैं, तो भले ही 3 स्टेप हो लेकिन हमारा नियम तो वही फॉलो होगा। तो देखते हैं। देखो पहले क्या करेंगे, हम 2 स्टेपों को हल करेंगे। तो अगर 2 स्टेप माइनस किए हैं तो माइनस का गुणा माइनस से होगा तो कैसा होगा परिणाम, प्लस। तो इसी प्रकार इनका गुणनफल कितना होगा, प्लस में। लेकिन 12 का और 11 से गुणा करेंगे तो आपस में 300 संख्या गुणा कर लेंगे। तो 11 दाम 110, तो 110, 10 का गुणा 11 से किया, फिर उसका 12 से कर लेते हैं। तो 12 से जीरो करेंगे तो 12 जीरो के जीरो, और 12 के एक में 12 का 12 असला एक, और 12 एक 13, मतलब 1320। कितना हो गया, 1320। इनका गुणनफल कितना हो गया, 1320। लेकिन ये प्लस की होगी या माइनस की। देखो दोस्तों, 2 संख्याओं का माइनस माइनस की है तो इनका परिणाम तो प्लस हो गया, लेकिन फिर उनका आंसर प्लस की संख्या होगा तो कैसा आएगा, प्लस में। इसी प्रकार हम देखेंगे जी वाले को। तो जी वाला हमारा क्या दिया गया है कि 9 गुणा कोष्टक में -3 गुणा -6। अब देखिए, एक प्लस का है, 2 माइनस माइनस की है, तो माइनस माइनस का आपस में गुणा होगा तो कैसी हो जाएगी संख्या, प्लस की। और इसका प्लस से गुणा करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, प्लस में। तो गुणा करते हैं, 9 का 3 से करेंगे, या ऐसा कर लो, अगर प्लस का माइनस से करेंगे तो भी माइनस, और फिर माइनस का इन दोनों का परिणाम माइनस में आएगा, और ये माइनस से गुणा करेंगे तो भी प्लस होगा। तो प्लस का तो होना ही होना है। तो 9 तिया 27, और 27 का 6 से करेंगे तो 6 सत्ते 42 की 2 अंसला की 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, मतलब 162। तो 162 हमारा क्या होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा एच। एच में क्या दिया गया है कि -18 इंटू -5 इंटू और -4। तो देखो दोस्तों, तीनों संख्याएं कैसी दी गई, माइनस में। अगर 2 संख्याओं का आपस में करेंगे तो कैसा परिणाम होगा, प्लस। माइनस माइनस का करेंगे तो प्लस, और प्लस से उसके बाद माइनस में करें तो परिणाम कैसा आएगा, माइनस में। तो माइनस में तो परिणाम फिक्स है, पर लेकिन इनका गुणनफल कितना होगा, तो 18 पंजे 90, और 90 का 4 से करेंगे कितना हो जाएगा, 90 का 4 से करेंगे तो 360। कितना हो जाएगा, 360। तो कितना आंसर आएगा, 360 माइनस के। अगला क्वेश्चन दिया गया है आई। आई क्या दिया गया है हमारा, आई दिया गया है कि -1 कोष्टक में गुणा -2 गुणा -3 गुणा और 4। तो देखो यहाँ पर 4 स्टेप दिए गए हैं, तो हम 2 स्टेपों में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, प्लस। लेकिन प्लस से यहाँ पर प्लस का परिणाम हो जाएगा। देखो -1 से 2 से करें तो 2 एम 2, वो किसका, प्लस का। लेकिन -3 से गुणा करेंगे, फिर 4 से करेंगे तो इसका, इससे करेंगे 2 तिया 6, वो भी माइनस का। गुणा 4 से करते, अगर माइनस की एक संख्या प्लस की है तो आंसर कैसा आएगा, माइनस में। 6 चौक 24, इसका आंसर कितना हो गया, -24। हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है जे। तो देखिए दोस्तों, इसका परिणाम कितना होगा। देखो माइनस की संख्या है, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की। तो देखो सम संख्याओं का ऐसा ध्यान रखना है,
अगर सम संख्या है तो प्लस में होगा, अगर विषम संख्या है तो माइनस में आंसर होगा। तो सम संख्या 1 2 3 4, तो 4 सम संख्या, तो उनका आंसर कैसा होगा? प्लस में, क्योंकि 2 का अपन प्लस करेंगे, माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, फिर माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर प्लस में हो जाएगा। तो इसी प्रकार आंसर तो तय है अपना। देखो 6 तिया 18, और माइनस का माइनस से किया तो प्लस, इंटू इसी प्रकार इन दोनों का करेंगे 2 तिया, वो 2 एकम 2, और 18 का 2 से करें 18 दूनी 36, तो इसका आंसर कितना होगा? 36, वो भी प्लस का। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है दूसरे का पहला, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ए दिया गया है, एक इसका बी भी दिया गया है। तो बी को बाद में करेंगे, पहले ए करेंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड मास के नियम पर आधारित है। अगर आपने हमारे बोर्ड मास के नियम की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियो को जाकर देखिएगा। उस वीडियो में हमने डिटेल से बताया गया है कि बोर्ड मास के नियम को किस प्रकार करते हैं। देखो BODMAS मतलब बोर्ड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट होते हैं हमारे 3 प्रकार के, इसमें दोस्तों शॉर्ट में बता रहे हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। डी का मतलब होता है डिवाइड मतलब भाग, भाग का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा। मल्टीपल मतलब गुणा, गुणा के चिन्ह। उसके बाद एडिशन मतलब जोड़, क्या करेंगे हम? जोड़, जोड़। उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव या घटाना, घटाना। इस प्रकार से हम चिन्हों को सॉल्व करते हुए चलते हैं। कोष्टक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो कोष्टक में भी छोटे कोष्टक को सबसे पहले हल करते हैं। ये होता है हमारा छोटा, इसके बाद आता है मंझला, इसके बाद आता है सबसे बड़ा। तो छोटे कोष्टक से उसके बाद बड़े कोष्टक को, उसके बाद उसके बड़े को। इसी प्रकार चिन्हों को भी हल करते हुए चलते हैं। उसके बाद कोष्टक, फिर मतलब ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, उस इसी प्रकार हल करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो देखो बराबर के इस तरफ ये संख्या दी गई है और बराबर के इस तरफ दी गई है। तो दोनों संख्या हल करके आपको दोनों LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड आपको बराबर निकालनी है। तो देखिए आइए कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे कोष्टक। तो यहाँ पर ये कोष्टक दिया छोटा, ये दिया बड़ा, बड़े के अंदर मतलब छोटी संख्या। तो सबसे पहले इसको करेंगे। तो देखो अगर माइनस की 3 इस प्लस से गुणा होगा तो कैसी हो जाएगी संख्या? ये 18 ऐसी ही रहने देंगे। तो कैसी हो जाएगी? माइनस की 3 से प्लस से गुणा होगा तो 7, प्लस माइनस से गुणा होगा तो कैसी होगी संख्या? माइनस की, तो माइनस की 3। 7 में से 3 घटेगी तो 18 गुणा 7 में 3 गई तो 4, लेकिन 4 का गुणा 18 से होगा तो 18 चौक 72, कितना होना चाहिए? 72। इसी प्रकार उस तरफ देखेंगे। देखो अगर ये बड़ा कोष्टक दिया गया है तो 18 से गुणा 17 से करेंगे। तो 18 गुणा 17 कितना हो जाएगा? चलो करके देखते हैं। 7 8 56, असल लगी 5, और 7 5 12, और 1 अट्टे 8, 1 एकन 1, 6 8 2 10 की 0, असल लगी 1 2 1 3, मतलब 306 प्लस। अब देखिए दोस्तों इस कोष्टक को हल करेंगे तो 18 से ये गुणा होगा माइनस की 3 से, इन संख्या का गुणा होगा तो एक प्लस की संख्या एक माइनस की, तो लेकिन माइनस की रहेगी, तो माइनस की रहेगी। तो इस कोष्टक में 18 तिया 54, कितना हो जाएगा? 18 तिया 54। दोस्तों यहाँ पर 17 नहीं है, सिर्फ 7 दी गई है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कितनी दी गई है। हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरे के 7 कितनी दी गई है? देखिए यहाँ पर कितनी दी है? 18 गुणा 7, तो वहाँ पर कितनी है? 7।
तो इसका गुणा 18 से और 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना, यहाँ पर 306 नहीं आएगा, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। तो 18 का गुणा करना है यहाँ पर, 18 में गुणा 7 से, 7 8 56, 6 हासिल की 5 और 7 5 12, मतलब 126। कितना हो जाएगा, 126। यहाँ पर तो सही 18 थी 54। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस की, तो माइनस का गुणा प्लस से होगा, तो संख्या कैसी हो जाएगी, यहाँ पर तो 72 थी 72 बराबर 126, ये संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस के 54। तो 126 में से 54 माइनस की करेंगे तो कितनी बचेगी, 126 में से 54 माइनस करेंगे तो 6 में तो 4 गई थी 2, एक असला इसमें आ गई तो ये हो गई 6, 12 में 6 गई थी 6, वो सॉरी हाँ 2, तो कितनी बची 7, 12 में 7 5 गई थी 7। तो यहाँ से फिर 72 बराबर 72, LHS बराबर RHS, मतलब इसी को आपको सत्यापित करना था। यहाँ पर दोनों साइड कैसी होनी चाहिए, बराबर। देखो 6 में से 4 जाएंगी तो 2, 12 में 5 जाएंगी तो 7, मतलब कितनी बची 72। अगला इसका पार्ट बी दिया गया है, बी वाला क्वेश्चन। इसको भी आप उनको क्या करना है, बोर्ड मास के नियम के हिसाब से करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करें, माइनस की 21 दी गई है, ये कोष्टक में संख्या दी गई है, तो इन संख्या को पहले हल करेंगे। तो इस प्लस का गुणा इस माइनस के 6 से होगा, तो ये माइनस के 21, कितनी माइनस के, सॉरी इसको साफ कर लेता हूँ, इरेजर कहाँ है हमारी, हाँ। तो देखो ये माइनस के कितनी देगी 21, माइनस के 21 गुणा, अब इसका गुणा में माइनस से करेंगे, प्लस का गुणा माइनस, तो परिणाम कैसा होगा माइनस का, तो माइनस के 4 और गुणा वो सॉरी माइनस, इसका गुणा का परिणाम कैसा होगा माइनस, माइनस के 6। इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं, तो क्या होगा इस पे, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस। तो देखो दोस्तों माइनस माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन रहेंगी किसकी, माइनस की। तो 6 4 माइनस की कितनी हो जाएंगी 10, और गुणा होगा माइनस के 21 से। तो इसका गुणा ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, माइनस माइनस की संख्या में गुणा होगा, आपस में कैसी हो जाएंगी प्लस की, लेकिन उनका आंसर प्लस की हो जाएंगी। तो 21 से 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, किसकी, प्लस की। इसी प्रकार बराबर की उस तरफ देखते हैं, तो 21 से गुणा होना है, कितने से होना है 21 से, और 4 से। तो ये माइनस की संख्या, ये भी माइनस की, तो माइनस माइनस की संख्या गुणा होगा तो कितनी हो जाएगी 21 चौक 84, कितनी हो 21 चौक 84, और संख्या माइनस माइनस की है तो कैसी हो जाएगी प्लस, 21 चौक 84। इसी प्रकार से ये भी माइनस की, ये भी माइनस, माइनस माइनस की संख्या प्लस हो जाएंगी गुणा करने पर। तो 21 का 6 से करेंगे, 6 का 6, 6 दूनी 12, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 126 में 84 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0, अंसला की 1, 8 2 10, 10 1 11 की 1, अंसल की 2, वो सॉरी 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा 210। तो 210 LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष हमारे कैसे हैं, बराबर। क्वेश्चन तीसरा दिया गया है, तीसरे का पहला, किसी भी पूर्णांक के a के लिए कोष्टक माइनस के 1 गुणा a किसके समान है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि जो माइनस का 1 है उससे हम पूर्णांक a, ये यानी कोई भी संख्या 1 से लेकर अनंत तक, पूर्णांक चाहे ऋण पूर्णांक हो या धन पूर्णांक, तो किसी भी पूर्णांक a के लिए माइनस के 1
इंटू ए किसके समान है? तो देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर ए की जगह कोई पूर्णांक लेते और माइनस के 1 से गुणा करते तो कोई भी संख्या में अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर किसी भी संख्या में कर दो तो एक ही बार उतना ही गुणा आएगा। लेकिन माइनस से उस संख्या में गुणा कर दें तो संख्या माइनस की जरूर रहेगी, तो इसका परिणाम कितना होगा? माइनस के ए। कितना आ जाएगा? माइनस के ए। अगर यहाँ पर हम मान के चलो कोई संख्या ले लें तो माइनस के 1 से माइनस के 10 में गुणा करें तो भी माइनस के 10 आएगा। इसी प्रकार से कोई भी पूर्णांक लो तो उसका परिणाम कितना आएगा? माइनस के ए। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, सेकंड में वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है उसका -1 के साथ गुणनफल है? तो देखिए दोस्तों, ए कह क्या रहा है? जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो ए में क्या दिया है? -22। तो अपन क्या करेंगे? -1 से गुणनफल करना है -22 में। तो माइनस माइनस की संख्या का गुणा करेंगे तो आंसर तो प्लस में आएगा, और 22 का 1 से करेंगे तो 22 से कम 22, तो इसका पूर्णफल कितना होगा? 22। इसी प्रकार बी को देखते हैं। तो बी का -1 से 37 से गुणा करेंगे तो एक संख्या प्लस की है, ये माइनस की है। माइनस प्लस की संख्या गुणा करेंगे तो संख्या आंसर किस आएगा? माइनस में। तो माइनस में जाना ही है, और 37 से कम 37, 37 से कम 37, तो इसका आंसर कितना होगा? -37। इसी प्रकार हम सी को देखेंगे। किसको? सी को। तो -1 से 0 से मैंने क्या कहा कि 0 का गुणा किसी भी पूर्णांक में करते हैं तो उसका आंसर कितना होगा? 0। ये हमारा क्या होगा? आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है कि -1 गुणा 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 बराबर 1 है को निरूपित कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखो, पैटर्न कहाँ से चालू करना है? -1 गुणा 5 से। तो आइए शुरुआत करते हैं, पैटर्न चालू करते हैं। -1 और गुणा 5, अगर आप इनका गुणा करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? -5, क्योंकि प्लस के 5 है, ये -1 है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो -5। इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए अगर -1 का गुणा 5 के बाद छोटी संख्या के ले ले 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4। तो इस -4 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -5 + 1 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस की संख्या माइनस की संख्या घट जाएगी तो भी -4 बचेगा। अगर हम इसको क्या करें, आगे भी ले जाएं, -1 गुणा 3 बराबर माइनस के कितना हो जाएगा? 3। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? -4 + 1, क्योंकि 4 में से 1 घट जाएगी तो कितनी बचेगी? -3। ये संख्या आपस में बराबर है। इसी प्रकार पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए -1 3 के बाद किसका नंबर? देखो, 5 के बाद 4, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, किसका नंबर होगा? 2। तो बराबर कितना हो जाएगा? -2। प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस की संख्या 2, तो बराबर 2 को किस प्रकार लगाया जा सकता है कि -3 + 1, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो, -1 में और 2 के बाद किसका आता है? नंबर 1 का, तो बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो इस -1 को किस प्रकार लिख सकते हैं? -2 + 1। इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे तो -1, उसके बाद नंबर आ जाता है 1 के बाद किसका? 0 का। तो 0 से किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। लेकिन इसको इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि -1 और प्लस का 1, क्योंकि माइनस प्लस की संख्या आपस में कट जाएगी तो आंसर भी क्या आएगा? 0। तो देखिए पूर्णांकों में इसको इसके बाद क्या आएगा? तो -1 गुणा -1, क्यों? क्योंकि हमारा देखिए आपने पूर्णांक पढ़े होंगे
इस तरफ प्लस के चलते हैं, इस तरफ माइनस के, प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, डॉट डॉट कहाँ तक जाता है अनंत तक। जीरो से माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, ये पूर्णांक है। तो हमने कहाँ से चालू किया, 4 5, तो यहाँ पर 5 से चालू किया, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 0, वो 1, 1 के बाद 0, 0 के बाद क्या आएगा, माइनस के 1। तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो कैसा होगा, प्लस। तो प्लस को हम इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, 0+1 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। तो हमें भी ये भी पैटर्न कहाँ तक ले जाना था, यहीं तक, माइनस के 1 से गुणा माइनस के 1 से हो जाए तो प्लस के 1 आ जाए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यही हमारा पैटर्न है। तो दोस्तों हमारी प्रश्नावली समाप्त हुई। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।